तो एक्सरसाइज 9.1 का मैथ का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा इसको जरा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग किसको बोलते हैं? एनएच, नेशनल हाईवे। हमने बोला है ना, इंग्लिश को पॉकेट में रखना है। हाँ, तो राजमार्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। एनएच शॉर्ट फॉर्म में एनएच बोला जाता है। एनएच है ना, ये हम लोग का कौन सा एनएच है? ये रोड NH 23, NH 23, राष्ट्रीय राजमार्ग 23। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग सीधा है, सीधा ऐसे सीधा है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग जो है वो क्या कर रहा है? एक मीनार के पाद तक जा रहा है। राजमार्ग जो है वो सीधा है, लेकिन वो मीनार के क्या बोल रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद तक जाता है, यहां तक जाता है। मीनार ये है ना, मीनार के पैर तक जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलना है? सीधा है, मतलब राजमार्ग ऐसे सीधा है, लेकिन उसका किनारा यहां पर टच कर रहा है, वो कहना है। आगे, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार में ऊपर में एगो आदमी खड़ा है ना, फुटबॉलर खड़ा है वहां। बहुत पेशाब लगता है इसको, बार बार जाते रहता है। तो फुटबॉलर यहाँ खड़ा है, यहां से क्या कर रहा है कि एक कार को ये राजमार्ग में जो कार है वो कार को यहाँ पर जो है कार यहाँ है, कार यहाँ को देख रहा है। कार को क्या कर रहा है? ये देख रहा है। जब देख रहा है तो यहाँ इसको अवनमन कोण बन रहा है। बताया है ना, ऊपर से जो खड़ा आदमी देखेगा वो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। इसको x मान लेते हैं, ये अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, ये अवनमन कोण बना रहा है। किसको बना रहा है? यहाँ पर जो एक कार है उसमें बना रहा है। यहाँ देख रहा है उस कार को, तो अवनमन कोण एक ठो बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है अवनमन कोण? 30 डिग्री का बन रहा है अवनमन कोण, 30 डिग्री का बन रहा है। हम बताए हैं ना कि अगर मान लीजिए इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है XAC, वो कोण किसके बराबर हो जाएगा? ACB के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हो रही है, पैरेलल हो रही हैं, और दोनों रेखाओं जब समांतर होते हैं तो एक तिर्यक रेखा गुजरती है। तो तिर्यक रेखा के दोनों अलग अलग बिंदुओं में बने हुए कोण जो होता है उसको एकांतर अंतः कोण कहा जाता है। क्या है ना, एकांतर अंतः कोण कहा जाता है। और एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो उस हिसाब से 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है? ये 6 कहां गया? अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है। यहां से चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, मीनार के पाद तक जा रहा है। मीनार जो है बीच में नहीं देखते हो कि रोड के बीचे बीचे को खूंटा खड़ा रहता है, खूंटा रहता है कि नहीं? राजमार्ग जो होते हैं वो 6 लेन या 4 लेन होते हैं। ज्यादातर राजमार्ग 6 लेन 4 लेन होता है। हम लोग का ये नहीं बना है, तो बनिए जाएगा कभी कभी। तो बीच में जो है एक खूंटा रहता है, देखे हो ना, पोल खूंटा बीच में रहता है। तो यही यहाँ कह रहा है कि सीधा राजमार्ग जो है, खूंटुआ के बीच में वो मीनार बना हुआ है, मीनार में के ऊपर में वो आदमी खड़ा है, और वो एक कार जो चला रहा है उस रोड में, उसको देख रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। लेकिन 6 सेकंड के बाद ये कार जब चलायमान है, चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 6 सेकंड के बाद कहां तक आएगा? यहां तक आ जाएगा, सपोज दैट। तो 6 सेकंड बाद डी बिंदु पर आ गया। अब डी बिंदु पर जब आ गया तो डी बिंदु पर भी, तो यहां भी ये आदमी यहीं से देख रहा है जी। तो यहां से जब देख रहा है तो डी बिंदु में आ गया रेखा, तो इस तरह से यहां भी एक ठो यहां भी एक ठो क्या बन जाएगा? आई ऊपर से लावे, चलो ठीक है, ऊपर से ले आए। चलो जहां आया वहीं बना दो, है ना। ये यहां पर डी बिंदु है, यहां पर कार जो यहां से यहां तक आ गया। कितना देर में आया? 6 सेकंड में आया। अंग्रेजी को पॉकेट में रखना है, इसलिए अंग्रेजी से लिखना है। ठीक है, तो 6 सेकंड में आया। तो 6 सेकंड में जब आया, तो जब ये आदमी यहाँ खड़ा होकर के इस कार को देख रहा था, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। और 6 सेकंड के बाद उसका जो नजरिया है वो ऐसे था, तो ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई वहां रहेगा तो हम ऐसे देखेंगे जी, और यहाँ गोड़ वापस आ जाएगा तो कैसे देखेंगे? है कि नहीं? तो नजरिया ऐसे से ऐसे हो जाएगा।
यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री जब हो जाएगा तो 60 डिग्री ऐसे बनेगा, इसका यहां से यहां तक पूरा बनेगा। कितना का बनेगा? 60 डिग्री का। तो जब ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा आ रही है तो तिर्यक रेखा के इस तरफ का जो कोण होता है वो एकांतर अंतःकोण होता है, वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि एक सीधा राजमार्ग जो है वो एक मीनार राजमार्ग के पाद सीधा जो राजमार्ग है वो एक मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है ना। और वो जो मीनार राजमार्ग में मीनार में एक बच्चा खड़ा है या लड़का खड़ा है, वो एक कार को जो सीधी उसकी ओर आ रही है, मीनार की ओर आ रही है, उसको जब देख रहा है तो पहले बन रहा है कितना डिग्री का अनुमान कोण? 30 डिग्री का अनुमान कोण बन रहा है। तो ये भी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा बता दिए हैं। और जब वो कार 6 सेकंड के बाद यहां से यहां आ जाती है तो उसका जो कोण है, अनुमान कोण जो है बदल के कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो 60 डिग्री जब अनुमान कोण हो रहा है तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण के हिसाब से बराबर हो जाएगा, है ना। आपके पास ना ये मीनार की ऊंचाई दी हुई है, ना ये कार यहां से यहां तक आया सिर्फ वही दिया हुआ है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना देर लगेगा वो भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मीनार के पैर तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हो बात को? यहां से यहां आने में, सी से डी आने में 6 सेकंड लगाया। कैसे सेकंड लगाया? तो डी से बी तक आने में कितना देर लगाएगा? यानी आपको क्या निकालना है? डीबी। क्या निकालना है? डीबी। आपको मीनार का ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं इसको। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? चल रहा है कैमरा? देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना। सलोनी आई है क्या? माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? ए बी है, मान लिए। ठीक है, लेकिन ये ए बी बराबर हम लोग एच मान लिए। क्या मान लिए? एच मान लिए। एच लिख भी दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और ये जो CD था, यहां से CD था, CD को तो 6 सेकंड दिया ही हुआ है, लेकिन क्या D से B तक जो निकालना है वो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं DB बराबर, DB बराबर क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। मान लिए कि ये जो यहाँ कार जो है वो कार जो D तक था, वो D से B तक जाने में जो समय लिया वो कितना लिया? X सेकंड लिया। कितना लिया? X सेकंड ले लिया। ऐसा मान लिए हम लोग, ऐसा मान लिए कि X सेकंड में वहां से वहां तक जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद यहां जो कोण बन रहा था XAC, कौन सा कोण बन रहा था? XAC। और ACB, ACB ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री का। और जो कोण बन रहा था XAD, कोण बन रहा था XAD, ये कोण बन जाएगा ADB, कोण ADB। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। लिख देंगे थोड़ा सा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। एकांतर अंतःकोण द्वारा ऐसा हुआ, क्योंकि कोण तो यहाँ बन रहा है, हम यहाँ कैसे बना रहे हैं? रीजन है ना भाई, तो रीजन देंगे ना, हम दे दिए। एकांतर अंतःकोण था इसलिए बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना है ये वाला स्थिति को निकालना है। तो एक बार इस त्रिभुज में निकाल लेते हैं और एक बार इस त्रिभुज में निकाल लेते हैं। पहले इसी में निकालते हैं। त्रिभुज यहां आ रहा है बाबू, दिख रहा है ना? कौन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। तो पहले ABD लेंगे। त्रिभुज ABD में यहां कौन सा कोण बन रहा है? ADB। कोण ADB बराबर कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। चूंकि ये लंब है और ये आधार है, यही निकालना है हमको। तो लंब और आधार इन्वॉल्व है इसमें। इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? 10 कितना डिग्री लगेगा? 60 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लंब यहाँ कितना है और आधार कितना है बाबू? BD। BD बोला DB बोला, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए DB ही बोलते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि इधर से DB ही अच्छा लगेगा देखने में।
डीबी बोलते हैं। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है? √3/1 कर सकते हैं ना, बराबर AB का मान कितना है? H है, और DB का मान कितना है? X है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ये आ रहा है, वीडियो में आ रहा है ये। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करिए, तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करिए। ठीक है, x को अगर √3 से गुना किया जाए तो क्या होगा? √3x होगा ना, और बराबर h को x से गुना किया जाए तो h बराबर आपका, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लिखिए ना भाई, h बराबर √3x लिख दीजिए। क्या समीकरण 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? तिरछा गुना कर दिए। अब हमने क्या बोला है कि अब लेंगे ABC में, अब लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या है इसमें? ACB बराबर क्या है? कोण AC बराबर कितना है? 30 डिग्री है ना। ACB बराबर 30 डिग्री। ओ मेरा नहीं ना बजा, सोचे गया तो कट जाता है वीडियो। आप देखो यहां पर लंब बटा आधार का सीन है, तो लंब बटा आधार का सीन जहां भी आता है वहां tan थीटा का मान लगता है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। लंब का क्या है? तो AB है, लंब कितना है? AB है, और आधार कितना है? तो BC। कोई दिक्कत? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। AB का मान कितना माने हैं हम लोग? H माने हैं। BC बराबर क्या है? तो CD प्लस DB। आखिर मिलकर ना बनाए जी, मिलकर ना बनाए जी। ठीक है, टीपू सुल्तान देख रहा है, सोया हुआ जी। सोया नहीं हो लेकिन एकदम डाउन हो गया हो, तुमको क्या दिख रहा होगा? दिखता है? वीडियो में देख लेगा? नहीं, डाटा मत खत्म करो, यही देखो तुम। हाँ तो देखो बाबू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये H का मान ले लेंगे हम यहां पर, CD प्लस DB कर दो, तिरछा गुना कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो यहां क्या हो जाएगा? H√3। क्या हो जाएगा? H√3 बोलो चाहे √3 इंटू H बोलो, एक ही बात है। जैसा आपको बनाना है बना दो। ठीक है, अब ये CD का मान जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो डायरेक्ट DB बराबर निकालो और यहां लिखो H√3, और इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि 6 सेकेंड है CD का मान। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 बना दो इसको। अब यहां लिखो H का मान समीकरण 2 में रखने पर, H का मान समीकरण 2 में रख दो। H का मान आया हुआ है समीकरण 1 में, उसको समीकरण 2 में रख दो। तो लिखो DB बराबर H का मान कितना आया हुआ है? तो √3x आया हुआ है, और यहां पर क्या है? तो माइनस, पहले से √3 है ना जी, ये तो H का मान हम लगाए, H का मान √3x लिखे, लेकिन यहां √3 है कि नहीं है? तो यहां √3 गुना कर दोगे ना, माइनस क्या है? 6 है। तो DB का मान जो है √3x माइनस में आ रहा है, तनिक ना गलती हो रहा है कहीं पर। 3 सेकेंड आंसर है ना, लेकिन प्लस में हो गया, ये माइनस में आ रहा है। रुक जाओ, कहीं मिस्टेक हुआ है, यहीं से चेंज करना होगा। तो कहाँ गया बोला? यहां से थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहां पर H इंटू √3 लिखो, इक्वल टू कर दो CD प्लस DB। तो CD का मान कितना है? 6 है ना, और DB का मान कितना है? DB का मान X रखें, तो फिर यहां पर हो जाएगा DB का मान आया है ना अभी, DB का मान रख दो, X रख दो। ठीक है, X रख दो। समीकरण 2 बना दो।
और यहां लिखो h का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किए तो h को √3 पहले लिखे और इसको उसके बाद में लिख दिए, CD का मान लिख दिए और DB का भी मान जो दिया हुआ है वो लिख दिए, दिया हुआ है तो देना पड़ेगा ना, लिख दिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग h का मान यहाँ पर x का भी मान निकाल लेते ना तो अभी इसमें अच्छा हो जाता है, x का मान बैठा देते या h का मान बैठाते जैसे भी कर सकते थे। तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए h का मान, या h का मान रखिए कितना, √3x इंटू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू 6 प्लस x का मान कितना है, x का मान नहीं ना पता है जी हमको, x रख दो। अब यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, और x है कि नहीं है, और इस x को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -x, यहाँ क्या बचेगा 6, 3x में से 1x जाएगा तो क्या होगा 2x बराबर क्या होगा, x का मान निकालना होगा तो क्या होगा 6/2, गुना वाला के भागा होगा कि नहीं होगा, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, x बराबर 3 सेकेंड, x माने थे ना डीबी को, x बराबर कितना हो रहा है 3 सेकेंड हो रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी के हिसाब से आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इस बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, लिख सकते हैं कि बिंदु डी से मीनार के 5 बिंदु तक कार को पहुंचने में लगा समय, बराबर कितना है 3 सेकेंड। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझेंगे यहां से। एक तो पहले हम क्या किए कि छोटा वाला त्रिभुज को लिए तो इसमें हम h का मान निकाल लिए, ठीक। फिर दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज को जब लिए तब हम लोग यहाँ पर ये वाला मान आया, समीकरण 2 बैठा दिए और समीकरण 2 में h का मान बैठाएं, क्योंकि h का मान √3x था तो यहाँ लिखे कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान निकल चुका था ना, तो h का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो h का मान √3x था तो √3x यहाँ लिखेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, x है तो 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस x को उठा के इधर ले आए तो माइनस में आ गया, 3x को x से घटाएंगे तो क्या होगा 2x होगा। x का मान निकालने के लिए गुना वाला को उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर तो भागा हो जाएगा, काट देंगे, 2 का पाना 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अंग्रेजी को पॉकेट में रखना है, 2 3 जा 6 यानी कि 3 सेकेंड, यानी कि डी बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कार को और कितना देर लगा 3 सेकेंड लगा। पहले 6 सेकेंड था, बाद में कितना लगा 3 सेकेंड लगा। कोई दिक्कत हो गया, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो जरा सा इसको ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे। उतारिए इसको।